सीतारमण ने बड़ी आसानी से बता दिया कि 12 लाख में कार खरीदी और 9 लाख में बेची तो जो अंतर है यानी 3 लाख रुपए उस पर 18% टैक्स लगेगा। तो दोस्तों नई स्कीम आ चुकी है सरकार की तरफ से, दिन में 3 बार से ज्यादा हगने वालों को 30% ज्यादा टैक्स होना पड़ेगा। ये एकदम जारी हो चुका है। निर्मला तय के हिसाब से ये एकदम सही बात है कि दिन में 3 से ज्यादा बार हगना नहीं चाहिए। और भाई निर्मला तय आप हर चीज पे टैक्स लगा रहे हो भाई टैक्स है कि आलू है भाई, हर चीज में घुस जाता है भाई। ये क्या बताओ भाई, मैं देखो ये बेंच मुझे लगता है ये वीडियो बनाने का मुझे क्या टैक्स भरना पड़ेगा भाई। मैं जिंदगी खराब हो चुकी है भाई। देखो कैरेमल का पॉपकॉर्न और सादा पॉपकॉर्न, वो निर्मला तय के अनुसार ये दोनों पॉपकॉर्न अलग अलग होते हैं और कैरेमल के पॉपकॉर्न को 18% ज्यादा जीएसटी लगता है और वो नमकीन नहीं होता। बोले वाह बेटे वाह। और दूसरा, अगर आपने 12 लाख की गाड़ी खरीदी है, ये एकदम प्रॉपर एग्जांपल है, 12 लाख की गाड़ी खरीदी है और उसको 9 लाख में बेची तो 3 लाख रुपए का लॉस हुआ। समझ रहे हो, 3 लाख रुपए का लॉस हुआ तो उस 3 लाख रुपए लॉस में तुमको और टैक्स देना पड़ेगा। वाह बॉस, ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। भाई मैं गाड़ी बेच इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं टैक्स भर सकूं, और गाड़ी बेचने के बाद भी तुम मुझे टैक्स उसके ऊपर अलग ले रहे हो भाई। भाई मैं अगर गरीब हूं ना भाई, देखो मैं गरीब हूं, मुझे मालूम है। देखो गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। ये वीडियो भी मुझे लगता है भाई, अगर ये वीडियो किसी के पास पहुंच गई पार्लियामेंट वालों के साथ, मुझे लगता है भाई मेरे पे ऊपर और 30% टैक्स पड़ेगा भाई। और दोस्तों एक और न्यूज आई है, और दिन में 3 से ज्यादा बार अगर कोई नहाता है अगर दिन में 3 से बार कोई नहाता है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगने वाला है। नया स्कीम है भाई देखो हमारा एकदम सिस्टम बहुत ही खतरनाक है। जैसे ही नई न्यूज आती है हम बता देते हैं, दिन में 3 से ज्यादा बार आप नहीं नहा सकते। ऐसे साबुन लगा के ऐसे नहीं नहा सकते आप, बिल्कुल भी नहाना नहीं चाहिए ऐसे 3 से ज्यादा बार। और यही बताना चाहूंगा कि भाई मुझे माफ करो निर्मला तय, आप हर चीज के ऊपर टैक्स लगा रहे हो भाई। गरीब देखो गरीब उसकी माँ की। तो दोस्तों वो तो आपको मालूम है कि गुकेश यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन था, चेस चैंपियन था गुकेश। उसने 11 करोड़ का उसका प्राइस पूल था, वो जीत गया था। और उसके ऊपर क्या बोलते हैं उसको, मतलब 4 करोड़ रुपए उसके ऊपर टैक्स देना बोले उसको। देखो एक तो देश के लिए जीता, वो देश के लिए लिटरली जीता है वो, कि कितनी प्राउड की बात है कि अपना देश इतना बड़ा, मतलब इतने बड़े लेवल पे उसने जीता है अपने देश को, इतनी बड़ी बात है। उसके ऊपर 4 करोड़ टैक्स क्यों नहीं देगा तू? कि विराट कोहली तक देता है, ऐसे बोल रहे होगे उसको कि विराट कोहली तक टैक्स देता है भाई। तू तो भाई चेस प्लेयर है। पर भाई फिर सरकार को अक्ल आ गई कि भाई देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतनी ज्यादा गालियां पड़ी होगी, इंटरनेशनल इमेज भी खराब हो रही थी। और या फिर बाकी के लोग भी गालियां दे रहे थे कि कुछ लोग तो इंग्लिश में गालियां दे रहे थे, कुछ लोग स्पेनिश में गालियां दे रहे थे। तो सरकार को पता चल गया कि वैसा नहीं होता, बुड़बक ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बोला सरकार ने। और बोला कि भाई तुम मत दो गुकेश भाई, बाकी हम ज्यादा हम देखो उस टैक्स का पैसा ना हम दूसरों से, गरीबों से वसूल लेंगे भाई। गरीब लोग देंगे टैक्स भाई। अमीरों का टैक्स हम माफ करते भाई, अमीरों का टैक्स हम माफ कर देंगे। गरीब लोग जो है उनकी माँ की आंख, ये गरीब इसकी माँ ऐसा है भाई, गरीबों से हम पैसा निकालेंगे भाई। वो 4 करोड़ भाई तू छोड़, गुकेश भाई तू 4 करोड़ छोड़, अपन गरीबों से एक और टैक्स। देखो अपने देश में कैसा मालूम कि टैक्स है स्विट्जरलैंड वाला, बड़ी रिचेस्ट कंट्री स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, यूरोपियन कंट्रीज वाला टैक्स है। और फैसिलिटीज केन्या, युगांडा वाली। झूठ भी नहीं, सच बोल रहा हूं भाई। आप देख सकते हो कि भाई मैं मुंबई में रहता हूं, हमारे यहाँ अगर बारिश में तुम गाड़ी चला ही नहीं सकते। बारिश में तुम ऐसा लगता है कि शहर में नहीं पहाड़ में चला रहे हो। सामने टुर्र एकदम नीचे, सामने नीचे इतने ज्यादा गड्ढे हो जाते हैं म्युनिसिपालिटी की वजह से। और पता नहीं क्या क्या खोद रहे भाई, पूरी मुंबई खुद रही है। मेरा मतलब सच्ची में खुद रही है। जीसीबी हर जगह पे लगा रही है मुझे लगता है। और मुंबई की गवर्नमेंट इतनी खतरनाक है ना, देखो इन्होंने मेट्रो बनाने के लिए रोड हटा दिए। मतलब तुम्हारी माँ की आंख, तुम्हारी पास गाड़ी है ना, तुम गाड़ी भाड़ में जाओ, हम रोड हटाएंगे मेट्रो के लिए। कितनी कम जगह होगी, विचार करो मुंबई में कि भाई तुमको अगर मतलब मेट्रो से ट्रैवल करना है ना तो तुम गाड़ी से ट्रैवल मत करो। गाड़ी की माँ की आंख, तुमने नई गाड़ी लिया है ना, मत ले गाड़ी। देखो ये तो ध्रुव राठी वाला हो गया मालूम, कि अगर तुमको पोल्यूशन कम करना है तो गाड़ी बंद करो, गाड़ी चलाना बंद करो। पोल्यूशन के ऊपर कोई भी ये नहीं, मतलब क्या बोलते, सोल्यूशन नहीं निकालना, पर तुम गाड़ी चलाना बंद करो ना भाई। तेरी रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। और दोस्तों ये वीडियो देख के मुझे ऐसा लगता है कि भाई मुझे सरकार उठाने वाली है मुझे ऐसा लग रहा है मुझे सरकार उठाने वाली है। तो गाइस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मेरा मोनेटाइजेशन कंप्लीट करवा दो भाई। मोनेटाइजेशन कंप्लीट होगा तो मैं अपनी बेल के लिए पैसे जमा कर पाऊंगा भाई। गरीब हूँ भाई, बेल के लिए भी 30% टैक्स लगेगा भाई। बेल के अंदर जो जेल के अंदर जाके मैं मार खाऊंगा उसके लिए अलग टैक्स लगेगा भाई। हर चीज के ऊपर टैक्स लगाएंगे भाई। निर्मला जी एकदम सैल्यूट है आपको। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मुझे लगता है कि भाई लोग आते ही होंगे भाई देखो पुलिस आती हुई मेरे घर के ऊपर। जैसे ही मैं वीडियो पब्लिक करूंगा, मुझे मालूम है कि 200 लोग वीडियो देखेंगे, 200 में से एक ट्रिगर होगा और एक पुलिस कंप्लेंट कर देगा मेरे खिलाफ कि सरकार के खिलाफ ऐसा बोला। भाई मुझे माफ कर दो, मैंने सरकार के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं बोला भाई मुझे माफ कर दो भाई मेरे से गलती हो गई भाई मैं नहीं बोलना चाहता था सरकार के खिलाफ ऐसा कुछ भी भाई। मैं सिर्फ रियलिटी बता रहा हूँ कि भाई ये कौन सा तुक बनता है कि भाई तुम कैरामल का पॉपकॉर्न खा रहे हो उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लग सकता है, पर वही सादा पॉपकॉर्न खा रहे तो उसके ऊपर कम
टैक्स लगता है। ये कैसा हो सकता है कि भाई अगर तुम गाड़ी बेच रहे हो तो गाड़ी बेचने के ऊपर अलग टैक्स। भाई बेच इसलिए रहो क्योंकि गरीबी है और तुम उसके ऊपर और मुझे कंगाल बनाना चाहते हो, गरीबी में आटा गीला करना चाहते हो। भाई मुझे माफ कर दो भाई निर्मला ताई, मुझसे मैं आपसे माफी मांगता हूँ भाई। अगर आपको भी किसी भी चीज का इस वीडियो में बुरा लगा है तो मुझे तो भाई मैं माफी मांगता हूँ भाई मेरे लिए मैं हाथ जोड़ के ऐसे माफी मांगता हूँ भाई, क्योंकि भाई आजकल भाई गरीब यूट्यूबर तो के ऊपर बहुत ही ज्यादा केस हो रहे भाई मैं सब्सक्राइब भी कर दो भाई, क्योंकि मोनेटाइजेशन के लिए बेल के लिए मुझे पैसा भी जमाना पड़ेगा। और मैं मिलता हूँ अगली मंथ, तब तक के लिए बाय बाय। और यही बोलना चाहूंगा कि भारत माता की जय, जय हिंद। भाई अभी तो मैं हिंदू हूँ ना भाई, मैं मुझे माफ कर दो भाई, हिंदू हूँ मैं।